हे गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है वॉशिंग मशीन में सही तरीके से कपड़े धोना। आप और मैं अभी इस पैंडेमिक के दौर से गुजरे हैं। हम सब ने खुद से ही सारे काम करना सीखे हैं। क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर था, मैं और मेरा रूममेट अकेले थे। हमने करीब 3 माह बिना किसी हाउस हेल्प, बाई या किसी के गुजारे हैं। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने और एक्सपेरिमेंट, जो कि मैं पहले भी करता था बट मैं उतनी एफिशिएंसी या उतने अच्छे से नहीं करता था। तो मैंने उन चीज़ों में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कि वॉशिंग मशीन में सही तरीके से कपड़े कैसे धोना है। आप और मैं सभी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। कोई फुल्ली ऑटोमेटिक यूज़ करता है, कोई सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करता है, कोई टॉप लोड यूज़ करता है, कोई फ्रंट लोड यूज़ करता है। इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कपड़े की धुलाई, कपड़ा कितना ड्राई निकल रहा है वॉशिंग मशीन से, ये मशीन टू मशीन एंड मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। बट जो कि तरीका है वो सारी ही तीनों प्रकार की मशीन में एक सा ही होता है। अब अपने पास बहुत प्रकार के कपड़े निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के। अपने पास जीन्स निकलते हैं, अपने पास टी शर्ट्स निकलती हैं। शर्ट्स एंड फॉर्मल वेयर्स कम ही निकल रहे थे उस टाइम पे। आई डिडंट गॉट मच चांस टू एक्सपेरिमेंट विथ इट। बट हाँ, मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर टिप्स दूंगा, बिकॉज़ उस चीज़ को मैं पहले भी 1-2 बार एक्सपेरिमेंट किया हूँ। क्योंकि मेरे पास यूजुअली डार्क शेड्स और लाइट शेड्स के जीन्स मिक्स्ड में रहते थे। ट्राउज़र्स मिक्स में रहते थे एंड शर्ट्स, क्योंकि मेरे ऑफिस का जो कोड रहा है, ड्रेस कोड, दैट हैज़ बीन फॉर्मल। सो आई हैव बीन वर्किंग corporate and wearing formals for past 3 years. So इसलिए I have pretty good idea about how to wash them properly. So चलिए, आपका और ज़्यादा समय ना खाते हुए मैं आपको मुद्दे की बात पे आता हूँ। हमको सबसे पहले जितने भी कपड़े हैं उनको सेग्रीगेट करना सीखना चाहिए। हमको एक टी शर्ट्स का हीप बनाना चाहिए, एक जीन्स का बनाना चाहिए, एक घर में पहनने वाली टी शर्ट्स, बाहर पहनने वाली टी शर्ट्स, इन दोनों के डिफरेंट हीप्स होने चाहिए। सिमिलरली शर्ट्स का एक हीप होना चाहिए, अंडरगारमेंट्स का एक हीप होना चाहिए, घर में पहनने वाले लाउंज पैंट्स या ट्रैक पैंट्स या शॉर्ट्स या जो भी आपके हैं उसका एक हीप होना चाहिए। अब इस हीप में हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी कपड़े हैं उन सब के बटन्स खुले होने चाहिए प्रॉपरली। अगर शर्ट्स हैं और टी शर्ट्स हैं, तो अगर कोई डिज़ाइनर टी शर्ट्स है जिनमें बहुत फंकी टाइप के कुछ तो भी लगा हुआ है, निकला हुआ है, तो हम उसको पहले सेग्रीगेट करेंगे। बिकॉज उसकी टी शर्ट इंस्ट्रक्शंस में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है टू वॉश देम इन डेलिकेट, नॉट टू वॉश देम विद रेगुलर क्लोथ्स। तो वो हम साइड में रख देंगे। बाकी हम फिर मशीन ऑन करेंगे। अब मशीन ऑन करने का यूजुअली लोगों का फंडा क्या आता है, कपड़े डाले, मशीन ऑन करी एंड हम उसमें कपड़े डालते हैं, मशीन ऑन करते हैं, मशीन अपने हिसाब से पानी ले लेती है, इनटेक पानी का, एंड फिर हम सर्फ डाल देते हैं एंड बस वो अपना काम कर देती है। अगर ऑटोमेटिक होती तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सेमी ऑटोमेटिक होती तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है पानी, उस हिसाब से आप उतना भरते हैं, सर्फ डालते हैं, कपड़े डालते हैं, ख़त्म। फिर वो अपना स्पिन करती है एंड फिर आप उसको रिंस और ड्राई कर देते हैं दूसरे ड्रम में डाल के, एंड सेमी ऑटोमेटिक का काम वैसे ख़त्म हो जाता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक में तो आपको ये भी नहीं करना पड़ता, सीधे आपको बज़र सुनाई देता है, आप जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, धूप में डालते हैं, ख़त्म हो जाता है। बट इससे एक नुकसान ये होता है कि द सर्फ दैट यू आर यूजिंग और द वॉशिंग पाउडर दैट यू आर यूजिंग, it is not getting utilized in the best possible way, because आप बहुत महंगा, जैसे मैंने देखा, मैं अभी हाल ही में मॉल गया था, डी मार्ट, तो उसमें आई वॉज सीइंग दैट
these washing detergents were available from 70 rupees kg to 195, 200 to 300 rupees kg. So people are using those expensive detergents but they are not getting the best outcome from it. So इस चीज़ के लिए मेरा एक ही कहना होगा कि आप अगर मेरी पद्धति, मेरी टेक्निक का यूज़ करेंगे तो भले आपका डिटर्जेंट 70 रुपये किलो का हो, भले आपका डिटर्जेंट 300 रुपये किलो का हो, यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ योर डिटर्जेंट एंड बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम योर वॉशिंग मशीन, and you will be able to wash your clothes the best way possible that machine could handle. So अपने को सबसे पहले उस चीज़ में क्या करना है कि अपने को वाटर लेवल सिलेक्ट कर लेना है. मीडियम वाटर लेवल या जिनमें डिजिट्स होते हैं 1 to 5, तो 2 या 3 का वाटर लेवल या लो का वाटर लेवल आप सिलेक्ट कर लीजिए. आप उतना पानी उसमें भरने दीजिए. फिर आपको जितना डिटर्जेंट चाहिए आप उतना डिटर्जेंट उसमें डालिए एंड थोड़ी देर, आई वोंट से मच बट 2 to 3 मिनट्स आप उस डिटर्जेंट को घुलने दीजिए एंड मशीन ऑन कर दीजिए. तो उससे रिवॉल्व होगी मशीन, रोटेट होगी जो मशीन, उससे आपको झाग पैदा होगा. एंड इफ़ यू सी, you can see that there are technologies that have evolved in washing machine like Eco Bubble from Samsung. The main work that technology does is to create bubbles from the detergent, and that bubble clothes are soaked in that foam, that bubble like thing. So because वो चीज़ easily penetrate होती है हमारे क्लोथ्स, जो हमारे क्लोथ्स का स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मुलेशन है वो ऐसा है कि बबल्स और थिंग्स लाइक दोज ईजिली पेनिट्रेट होती है रादर दैन नॉर्मल सर्फ वाला पानी. सो उसके कारण दाग एंड सफाई अच्छे से होती है. तो आप उसको वैसे रिवॉल्व करेंगे, उसमें झाग क्रिएट होगा. फिर आप उसमें अपने कपड़े सूख करिए एंड फिर आपको जितना और वाटर लेवल बढ़ाना है वाटर लेवल उस हिसाब से बढ़ाइए. एंड फिर उसको आप 10 मिनट या 15 मिनट सोक होने दीजिए. अगर आपकी वॉशिंग मशीन में सोक ऑप्शन नहीं है तो, बिकॉज आजकल की जितनी भी वॉशिंग मशीन है, इवन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो मैं 2 साल पहले यूज़ करता था, उसमें भी सोक का ऑप्शन होता था. तो आपको बस वो सोक ऑप्शन यूज़ करना, तो उससे आपके कपड़े सोक होते हैं. जो कि हमारी मम्मियाँ बचपन में भी करती थी कि वो कपड़े भिगा के उनको बाल्टी में भर के रख देती थी सोक होने के लिए, ताकि ईज़िली उसमें से गंदगी मैल निकल जाए. तो आपको उसको सोक होने दें. अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा सॉइल्ड है, अगर नहीं है तो आप आगे यूज़ करें वॉशिंग मशीन, आपके कपड़े ड्राई होके आ जाएंगे. आप उसको सोक होने दीजिए एंड फिर उसके बाद फिर उसके 10 मिनट बाद आप वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं एज़ यूजुअल. एंड एक चीज़ और मैंने देखी है, दैट इज़ यूज़ ऑफ फैब्रिक कंडीशनर्स. अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग फैब्रिक कंडीशनर्स एंड दे आर गुड, दे आर रियली गुड. आई वुड लिटरली recommend to use fabric conditioners. But I came across a blog and I also researched about that. Don't use fabric conditioners with your towels. उसके पीछे एक रीज़न है. Fabric conditioners have a tendency to drop the absorption rate of clothes. So जो आपकी टॉवल आपके हाथ में ऐसे रखते ही से पानी एब्जॉर्ब कर लेती थी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. इट वोंट एब्जॉर्ब इन दैट वेरी वेल वे. एंड फिर आपको लगेगा अरे मेरी टॉवल पुरानी होगी, ख़राब होगी. बट एक्चुअली दैट्स नॉट द रीज़न. अगर आप फैब्रिक कंडीशनर्स टॉवल्स के साथ यूज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन रेट उसका कम होता जाएगा. तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दिस. एंड जो मैंने इसके पहले आपको स्टेप्स बताए हैं उससे आप इजीली कपड़े धोइए, बहुत अच्छे से कपड़े धुलेंगे, बहुत साफ़ कपड़े धुलेंगे. एंड एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताना आपको भूल गया, मेक श्योर कि आपके हुक्स एंड नूक्स वाले क्लोथ्स अलग से धोएं आप डेलिकेट मोड में. एंड टॉवल्स एंड हैंड टॉवल्स एंड क्या कहते हैं आप फेस टॉवल्स, उनको भी आप अलग से, ये जो जितनी भी टेरिकॉट मटेरियल्स हैं आप उनको अलग से धोइए. आप चाहें तो टेरिकॉट मटेरियल अगर आप चेक धोते हैं
एंड आप देखते हैं कि उसमें ज़्यादा लिंट नहीं निकल रहा। लिंट मतलब जो छोटे छोटे धागे, टॉवल्स की यूजुअल हैबिट होती है कि वो जब धुलते हैं या स्पिन होते हैं तो छोटे छोटे धागे छोड़ देते हैं। तो अगर आप उसको अपने जीन्स के साथ डालेंगे तो आपके पूरी जीन्स में धागे रहेंगे, फिर आपको उसको फिर से हाथ से रगड़ रगड़ के उन धागों को निकालना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। बिलीव मी, इट्स वेरी टीडियस। आई डिड दिस मिस्टेक अ ईयर बैक, आई स्टिल रिग्रेट इट। मेरा वो पूरा जीन्स ख़राब हो गया, मुझे उसको एक्चुअली ड्राई क्लीन कराना पड़ा, जिसके कारण उसका कलर फेड हो गया। सो या डोंट डू दैट। तो आप चाहें तो उसको आप अपने एक बार देखिए कि ज़्यादा लिंट नहीं निकल रहा तो आप उसको अपने बेडशीट्स के साथ धो सकते हैं, नॉट एन इशू। बट हाँ, अगर आप टेरिकॉट मटेरियल्स को अलग से धोते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड, इट विल बी ग्रेट फॉर यू। हाँ, एंड बेस्ट थिंग इज़ आपको सिर्फ शुरू के एवरी वॉश के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट्स देना है। कि आप सोच रहे इतना काम करना है, बट नहीं, मशीन विल डू एवरीथिंग रेस्ट, यू जस्ट हैव टू स्पेंड 10 मिनट्स। प्रीवियसली यू वर स्पेंडिंग 2 to 3 मिनट्स, बट अगर आप कपड़े साफ देखने जाते हैं तो 5-6 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए। एंड सिंस अभी भी पैंडमिक कंटिन्यूड है, जितने भी लोगों के पास टाइम है, अगर आप देंगे तो आप देखेंगे कि कपड़े की जो शाइन है, जो लॉन्जिटिविटी है, वो सब बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस। जो कपड़ा मतलब मैला हो जाता है, मतलब मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत वॉशिंग मशीन में थी कि मेरे कपड़े मैले ही रह जाते थे, इतने साफ़ नहीं निकलते थे। बट अब नहीं है वो शिकायत। मुझे पहले 1-1.5 साल में टी शर्ट ऐसी लगती थी कितनी गंदी हो गई है, एंड आई डिडंट यूज टू वेयर दैट टी शर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब वो मेरी बाहर जाने वाली ही टी शर्ट होती थी, बट अजीब सी हो जाती थी, फेंकने का मन करता था, घर में पहन लो या फेंक दो, ऐसा वाला सीन हो जाता था। बट अब नहीं है। पिछले 6 महीने में मैंने कपड़े कम बाहर वाले धोए हैं, मैं मान सकता हूँ, बट डिफरेंस मैंने देखा है। सो आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन टू गो अहेड एंड ट्राई दिस, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड प्लीज़ शेयर करिए आपका जैसा भी feedback आता है। I will take into consideration if you have any good new ideas that can help people, and that's all from my side. Thank you.